अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और हमारा आज का टॉपिक है कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इन्हें क्लियर करते हैं। कंजक्शन आर द लॉजिक ऑफ एंड। द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P and Q is true if and only if both P and Q are true, otherwise false. It is denoted by P and Q symbol. Also, disjunction are the logic of OR. The disjunction of two statements P and Q is false only if both P and Q are false, otherwise true. It is denoted by P or Q. Disjunction is true if P is true, if Q is true or if both P and Q are true. अब हम इन्हें क्लियर करते हैं। आपने सेट थ्योरी के अंदर इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ा होगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर हम दो सेट को कंबाइन करें बाय यूजिंग इंटरसेक्शन, तो अगर दोनों में एलिमेंट मौजूद हो तो हम आंसर में लिखते होते हैं। सेम कंसेप्ट कंजक्शन क्या है कि अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर या दो प्रोपोजिशन के अंदर आंसर ट्रू होगा तो एज अ होल हमें उनकी कंजक्शन ट्रू मिलेगी, वरना फॉल्स कहलाएगा। इस तरह डिसजंक्शन या लॉजिक ऑफ आर। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में ये होता है कि आपके पास जब आप उसे डिफाइन करते हैं तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो या किसी एक सेट में मौजूद हो, फिर उन्हें एज अ होल सेट करके तरतीब से लिखना होता है। तो यहाँ डिसजंक्शन में भी यही होगा। हमने ट्रुथ वैल्यू जब बनानी है तो किसी एक प्रोपोजिशन के अंदर भी ट्रू आंसर आ गया तो आपका आंसर ट्रू कंसीडर किया जाएगा। तो ये क्लियर होगा आपको इस टेबल से। हम सबसे पहले आर वाला टेबल कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक प्रोपोजिशन ली P, दूसरी प्रोपोजिशन ले ली Q। प्रोपोजिशन P के अंदर हमने ट्रुथ वैल्यू यूज़ की ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और प्रोपोजिशन Q के अंदर ट्रुथ वैल्यू यूज़ की ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। जब हम इनकी डिसजंक्शन यानी यूनियन या आर लेंगे तो अब किसी एक के अंदर भी ट्रू आ गया ना आंसर, तो आप एज अ होल उनकी डिसजंक्शन ट्रू कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखें, P ट्रू लिया, Q भी ट्रू, तो दोनों का आंसर ट्रू आ गया। P ट्रू था, Q चाहे फॉल्स आया, लेकिन जब दोनों की यूनियन होगी तो यूनियन में हमें आंसर एक मिल गया है ट्रू वाला, तो एज अ होल डिसजंक्शन जो है वो ट्रू होगी। P फॉल्स लिया लेकिन Q ट्रू आ गया, तो एज अ होल यूनियन जो है वो ट्रू आ जाएगी। यहाँ दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन जब एंड की तरफ आएंगे तो एंड में अगर दोनों स्टेटमेंट के अंदर ट्रू होगा तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा, ट्रुथ वैल्यू ट्रू मिलेगी, वरना नहीं। P प्रोपोजिशन ट्रू ली, Q प्रोपोजिशन ट्रू ली, तो एज अ होल हमें उनकी जो कंजक्शन है वो भी ट्रू मिल गई। हमने P ट्रू लिया लेकिन Q फॉल्स, तो एज अ होल जो कंजक्शन है वो हमारी फॉल्स होगी। सिमिलरली P फॉल्स लिया, एक स्टेटमेंट फॉल्स ली, दूसरी ट्रू, तो एज अ होल आंसर जो है उनकी कंजक्शन वो फॉल्स ही आई। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं तो ऑब्वियसली फॉल्स आंसर होगा। होप सो ये आपको ट्रुथ टेबल का क्लियर हो चुका होगा। अब आगे सेम चीज़ें स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट से हैं कि एक बात गलत दी होगी, अगर दूसरी गलत होगी तो इनकी यूनियन क्या होनी है और इनकी इंटरसेक्शन क्या होनी है। तो देख लेते हैं जी। पहली स्टेटमेंट, डिटरमाइन whether each statement is true or false। 7 greater than or equal to 5। इसमें दो स्टेटमेंट आ गई हैं। 7 5 से बड़ा है या 7 5 के बराबर है। तो दोनों स्टेटमेंट देखते हैं। दिस मीन्स दैट 7 greater than 5 आर है, 7 equal to 5। अब आर हम जब इनका करेंगे डिसजंक्शन लेनी है तो इनमें से अगर एक स्टेटमेंट भी ठीक हो गई तो हमारा आंसर ठीक होगा। बिकॉज 7 greater than 5 इज ट्रू, देयरफॉर आवर मेन स्टेटमेंट इज ट्रू एज अ होल। ठीक है जी। 5 इज अ होल नंबर एंड 5 इज अ इवन नंबर। दोनों बातें गलत हैं। दोनों बातें जो है ठीक, एक ठीक है, 5 होल नंबर में आ जाता है लेकिन 5 इवन नंबर नहीं है। हमने इन्हें कनेक्ट किया है कनेक्टिव एंड के ज़रिए से, इसलिए अगर आर होता तो फिर बात हम एक ट्रू कंसीडर करने की वजह से एज अ होल अपना रिज़ल्ट ट्रू मान लेते, लेकिन इनमें एंड के रिस्पेक्ट से हमने इन्हें कनेक्ट किया है, यानी इसकी हमने जो है वो कंजक्शन लेनी है लॉजिक ऑफ एंड, तो इसलिए ये स्टेटमेंट एज अ होल आंसर जो है वो आपको फॉल्स देगी। So second, this is a false statement because 5 is not an even number.
नेक्स्ट सी, 2 इज प्राइम नंबर एंड 2 एज एन इवन नंबर। दोनों बातें ठीक है, ऑब्वियसली 2 प्राइम भी है और 2 इवन नंबर भी है, एंड से कनेक्ट किया है तो हमने दोनों की सही होना देखना था, तो ये आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, डिटरमाइन वेदर ई स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 21 इज रैशनल नंबर एंड 21 इज अ नेचुरल नंबर। एंड है और 21 आपके पास रैशनल होता है, ऑब्वियसली इसे आप 7/21 जो है, इसे जो भी रियल नंबर हो वो ऑब्वियसली रैशनल तो होगा, ये डेसिमल फॉर्म में तो है कोई नहीं, तो ये रैशनल नंबर है हमें पता है और ये नेचुरल नंबर भी है। सो एज अ होल दिस विल बी ट्रू स्टेटमेंट। अ कंजक्शन इज ट्रू प्रोवाइडेड बोथ कंपोनेंट आर ट्रू। 4 लेस देन आर इक्वल टू 9 आ रहा है, इस सिंबल को बोलते होते हैं लेस देन आर इक्वल। तो इन दोनों में से एक बात तो ऑब्वियसली है ना, 4 अगर 9 के इक्वल नहीं भी है तो 4 9 से कम तो है ना, तो एक स्टेटमेंट ठीक हो गई, हम डिस्जंक्शन ले रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू एज disjunction is true provided at least one component is true. Next, -7 greater than or equals to -3। -7 -3 की इक्वल तो हो नहीं सकता, बाकी -7 -3 से लेस होता है, ग्रेटर नहीं होता, तो दोनों बातें गलत हो गई। सो एज अ होल हम कहेंगे हमारे पास दी गई स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज बोथ कंपोनेंट ऑफ डिस्जंक्शन विल बी फॉल्स, सो दिस डिस्जंक्शन इज फॉल्स। ठीक है जी। इससे आगे भी डिफरेंट एग्जांपल दी हुई हैं, वो हम 1-2 कर लेते हैं, चलें 3 ही एग्जांपल्स हैं। फाइंड द कंजक्शन ऑफ प्रोपोजिशन P एंड Q वेयर P इज द प्रोपोजिशन रेबिका PC as more than 16 GB free hard disk space. Other proposition is processor in Rebecca PC run faster than 1 GHz. तो एंड के साथ कनेक्ट होंगे, एंड के साथ कनेक्ट होने की वजह से दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। रबीका का पीसी जो है ना वो 16 GB फ्री हार्ड डिस्क रखता है, ठीक है, और वो 1 GHz वाला जो भी प्रोसेसर होगा उससे ज़्यादा काम करेगा। ये तो बात गलत होगी कि ये खुद 16 GB का है, ठीक है जी, तो इसकी हार्ड सिर्फ 16 GB की है और 1 GHz जो है वो ऑब्वियसली एक बड़ा प्रोसेसर होगा। तो हमने अगर तो आर के साथ होता फिर तो मान लिया जाता, लेकिन हम एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी हम कंजक्शन ले रहे हैं, तो एज अ होल ये स्टेटमेंट कंबाइन करके फॉल्स होगी। इट इज़ फॉल्स व्हेन वन और बोथ ऑफ दिस कंडीशन आर फॉल्स। ऑब्वियसली एक बात गलत है तो ये फॉल्स कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है P, a student who has taken calculus can take this class, and Q, a student who has taken introductory computer science can take this class. एंड के साथ दोनों को कनेक्ट करना है, तो देख लेते हैं जी। We assume that this statement means that student who have taken both calculus and introductory computer science can take this class. एक बच्चा, एक स्टूडेंट जिसने कैलकुलस पढ़नी थी वो भी ये क्लास ले सकता है। एक बच्चा जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़नी थी वो भी ये क्लास ले सकता है, ठीक है जी। हैज़ दिस स्टेटमेंट कैन बी, अगर आगे मज़ीद देख लिया जाए, एज वेल एज द स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली वन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज P/R/Q, द इंक्लूसिव आर डिस्जंक्शन ऑफ P एंड Q। तो एक वक्त में अगर बात की जाए तो वो 2 स्टूडेंट, डिफरेंट स्टूडेंट का जिक्र है, तो ये आर के साथ कंबाइन होगा। इससे आगे व्हाट इज़ द डिस्जंक्शन ऑफ मेन, यहाँ था आपने इसकी जो है वो डिस्जंक्शन बनानी थी, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने वैसे ही कह दिया कि आप इसकी डिस्जंक्शन बनाएं, तो डिस्जंक्शन बनानी है तो दोनों को आर से कंबाइन करेंगे। एक बात भी ठीक हुई तो एंड पे आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ये ज़रा देख लीजिएगा, इन तीनों एग्जांपल्स को मज़ीद मैंने एक्सरसाइज में दे दिए हैं, होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम क्वांटिफायर वगैरह को डिस्कस करेंगे।